जब मैं बड़ी हो रही थी ना गाइस, मेरा कोई फिक्स्ड घर ही नहीं था। कभी मम्मी के किसी फ्रेंड के साथ रहती थी, कभी पापा के साथ, कभी मामा, कभी नानी, कभी नाना, कभी मामी। डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस हर 2 महीने 3 महीने बाद ना मैं किसी नए घर में होती थी, किसी नए इंसान के साथ। एंड द वियर्डेस्ट थिंग वाज दैट आई यूज्ड टू थिंक कि ये नॉर्मल है, कि शायद ऐसा ही होता है कि शायद सब लोग 1 2 3 महीने बाद किसी नए घर में रहने चले जाते हैं। बहुत दिन से मैंने स्टोरी टाइम वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आप लोगों को एक स्टोरी टाइम वीडियो दूं। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। ये उस टाइम का स्टोरी टाइम वीडियो है जब मैं 7 साल की थी। मेरा भाई जस्ट पैदा हुआ था। एंड ये मैंने पहले भी बोला है गाइस कि मेरा भाई जब जस्ट पैदा हुआ था, तब मेरी मम्मी मुझे पापा के साथ रख के कहीं चली गई थी, दादी के पास रहने, आई थिंक सो। तो इस दौरान मैं और मेरा पप्पा अकेले रहते थे अपने उस सो कॉल्ड भूतिया घर में, जो हमें तब लगता था भूतिया है, और मुझे तो अभी भी लगता है पता नहीं भूतिया है कि नहीं। खैर, सो या लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी टाइम। ये मेरे लाइफ का वो फेज था व्हेन आई वाज 7 years old। 7 से लेके आई थिंक 9 9.5 years ऑफ एज, राइट। तो मेरी मम्मी मेरे भाई को लेके अपनी जान बचा के मेरी दादी के पास रहने चली गई है, और मैं रह रही हूँ मेरे पापा के पास, ठीक है ना। वही वाला घर जो मेरा पापा जुए में हार गया, ठीक है ना, वो वाले घर में मैं और मेरा पापा रह रहे हैं। एंड ओ माय गॉड, आई हैव great memories also and worse memories also। कहते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट, पूरा पैराडॉक्स। उस टाइम पे मेरे साथ मेरे लाइफ की सबसे डिस्गस्टिंग चीज भी हुई, पर ऑल्सो मेरे लाइफ की सबसे अच्छी यादगार चीजें भी हुई। Today, I am not going to talk about the heavy, traumatic things, rather, the good, great things I remember from that time when I used to stay with my dad, right? बताऊंगी आप लोगों को, heavy चीज भी बताऊंगी when I'm ready to talk about that. Okay. सो या जब मैं पप्पा के साथ रहती थी ना उस घर में जो मेरा पप्पा जुए में हार गया, वहां पे मुझे आज भी याद है गाइस। सोचिए दुर्गा पूजा हुआ है, ठीक है। दुर्गा पूजा में मेरा पप्पा दारू पी रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे घर में, ठीक है ना। और मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ बाहर। आई एम जस्ट 7 years old, ओके। हमारे घर के ठीक नीचे ना बहुत स्टॉल्स लगते थे दुर्गा पूजा के टाइम। मतलब हमारा वो जो घर था, जो मेरा बाप जुए में हार गया, वो कोलकाता के एक ऐसे जगह पे लोकेटेड था जहां दुर्गा पूजा में, मतलब सोचिए आपको घुसना ही नहीं मिलेगा अगर आप वीआईपी नहीं हो तो। बहुत ही ज्यादा एकदम हिप एरिया, ठीक है ना। मतलब हमारे बालकनी से ही आप पूरा दुर्गा पूजा देख सकते हो, एकदम लाइन से 15 20 30 स्टॉल्स लगते थे वैसी जगह में, ठीक है ना। तो मेरा पप्पा दुर्गा पूजा में सोचिए हमारे घर के बालकनी में अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा है, और मैं आ रही हूँ मेरे पप्पा के पास। मेरी एक और दोस्त है, मेरी पाड़ा की लड़कियां, और मैं आ रही हूँ पप्पा के पास। पप्पा को बोल रही हूँ, पप्पा इतना सारा स्टॉल लगा है, मेरे को 100 रुपए दोगे? एंड माई डैड इज गिविंग मी 100 रुपीज। एंड मैं तो खुशम खुश कि ये 100 रुपए मिल गए। एंड आई वॉज द ओनली बच्चा इन माई पाड़ा जिसको उसका बाप ऐसे बोलने से 100 रुपए 200 रुपए दे देता है ना। कोई और 7 8 साल का बच्चा होगा, वो तो अपने माँ बाप के साथ दुर्गा पूजा में घूमने जाएगा ना। मैं अकेले ही घूमती थी, ठीक है ना। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा पप्पा मुझे, ओ माय गॉड, ये एक मेमोरी मेरे दिल के इतने करीब है। आप लोग सुनोगे तो बोलोगे आई वॉज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। जस्ट लिसन टू बेटा। मेरा पप्पा मुझे 100 रुपए दे रहा है, और तब ना वो नया नया निकला था, मुझे आज भी याद है, मकेन्स। मकेन्स का वो स्माइली फेस करके कुछ एक था, नया नया मकेन्स निकला था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मकेन्स खाऊंगी। मैं गई 100 रुपए लेके, पूरा 100 रुपए का ही मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मकेन्स खा लिया, ठीक है। वो कुछ डीप फ्राइड स्नैक होता है, ठीक है ना। मैं फिर आई घर पे, फिर पप्पा को बोल रही हूँ, पप्पा खत्म हो गया पैसा, और दो। मेरा पप्पा फिर मुझे 50 रुपया दे रहा है। फिर मैंने और मेरे दोस्तों ने जाके 50 रुपए से चाउमीन वाउमीन खा लिया। फिर आई, फिर मैंने पप्पा को बोला, पप्पा दो पैसा। माई डैड गिव्स मी 500 रुपीज एंड ही इज लाइक, इसके बाद और नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टैंड। तो मेरा पप्पा ना, ही वॉज अनएम्प्लॉयड। मेरा पप्पा कोई काम नहीं करता था,
But because he was the only son and the youngest son of his big joint Gujarati family, तो पप्पा के जो भैया है वो पप्पा को हाथ खर्चा देते थे, ठीक है ना। उसी हाथ खर्चे से हमारा घर चलता था। तो दुर्गा पूजा के टाइम तो ऑब्वियसली मतलब पप्पा को हाथ खर्चा अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा है ना। दुर्गा पूजा के टाइम मेरे पप्पा का पॉकेट एकदम भरा हुआ है, ठीक है ना। हमारे चाचा ने पप्पा को बहुत पैसा दिया है और पप्पा मुझे ऐसे पैसा दे रहा है, मैं घूम रही हूँ मेरे दोस्तों के साथ, एकदम खा रही हूँ चाउमीन वगैरह। ओ माय गॉड, फुल मौज। आई रिमेम्बर ड्यूरिंग दैट दुर्गा पूजा ओनली, दैट वाज आई थिंक मेरे लाइफ का बेस्ट दुर्गा पूजा जो मैंने मेरे पप्पा के साथ बिताया है। मुझे आज भी याद है गाइस, हम लोग हमारे ही पाड़ा के पंडाल के उधर बैठे हुए हैं, सुबह का 4 बज गया है, हाँ सुबह का 4 बज गया है, मैं और पप्पा पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सामने गन्ना जूस वाला है, गन्ना जूस का पूरा मशीन रखा हुआ है, गन्ना जूस वाला ऐसे सो गया है, ठीक है ना। माई डैड पता नहीं ही वॉज ड्रंक और वॉट, दारू पी के तो इंसान कुछ भी करता है ना। मेरा पप्पा गन्ना जूस वाले के उधर जाता है, ठीक है ना। ही स्टार्ट्स टेकिंग गन्ना जूस आउट। बहुत ज्यादा मुश्किल है यार गन्ना ऐसे डालना, ऐसे गोल गोल घुमा के गन्ना जूस निकालना। मेरा पप्पा ना गन्ना जूस निकालता है एंड आई डोंट नो, आई थिंक दुर्गा पूजा में तो सुबह तक ही आपको सब लोग रास्ते में घूमते हुए दिखेंगे ना, तो शायद कोई गुजर रहा होगा, उन लोग को लगा मेरा बाप गन्ना जूस वाला है, तो वो लोग खड़े हो गए गन्ना जूस के उधर, दे आर लाइक दीजिए 2-3 ग्लास। माई डैड ही टुक गन्ना जूस आउट, उसने ग्लास में भरा। जो गन्ना जूस 10 या 15 रुपए का था वो मेरे बाप ने 30 रुपए में बेचा, और वो पैसा लेके जो गन्ना जूस वाला उधर ऐसे सोया हुआ था ना, उसके पॉकेट में जाके रख दिया। बोलिए, आई सॉ दैट एंड बचपन में आई वाज लाइक ओ पप्पा भी कितना फनी है, हाँ हाँ हाँ। बट टुडे आई रियलाइज दैट मेरे में ना ये जो चीज है ना गाइस, कि गरीबों को पैसा देना या किसी की मदद करना, या मैं रास्ते से कहीं जा रही हूँ, कोई छोटी बच्ची मुझे बोले दीदी कुछ खिला दीजिए, उसको मैं बिना कुछ खिलाए नहीं जा पाती हूँ। या कोई बूढ़ी अम्मा मुझे अगर अगरबत्ती बेचती है और मुझे अगरबत्ती चाहिए भी नहीं, तब भी मैं उनसे अगरबत्ती बिना खरीदे नहीं जा पाती हूँ। आई थिंक ये चीज ना मुझे मेरे बाप से मिली है। दिस वॉज द ओनली गुड थिंग ही हैड, helping others, and this one good thing I took from him, very glad। तो ऐसा होता है, ठीक है। मैं और मेरा पप्पा उस घर में रहते हैं, अच्छे अच्छे मेमोरीज है। आई ऑल्सो रिमेम्बर उस टाइम पे कोई एक नया भूत का मूवी निकला था, हॉन्टेड हॉन्टेड 3D था क्या, पता नहीं, कुछ एक हॉन्टेड 3D होगा या कुछ, तो ऐसा भूत का मूवी था जो तब बहुत डरावना लगता था मुझे, अभी देखूंगी तो डरावना नहीं लगेगा, ठीक है ना। मेरा पप्पा मुझे वो मूवी देखने हॉल में लेके गया है, एंड माई डैड ऑलवेज हैड दिस हैबिट कि कोई भी मतलब अगर पीछे का भी टिकट काटा है ना हॉल में, करते हैं ना लोग पीछे बैठते हैं ताकि अच्छे से मूवी दिखे। मेरे बाप ने अगर पीछे का भी टिकट काटा है ना, तब भी हम लोग एकदम सामने आके बैठते थे। टिकट वाले से कुछ बातचीत कर लेगा वो, एकदम सामने का सीट, जिसके सामने और सीट है ही नहीं, हम लोग सामने के सीट में बैठ के ऐसे करके मूवी देखते थे। ओ माय गॉड, आई स्टिल रिमेम्बर वो एक भूत का मूवी मुझे पप्पा दिखाने लेके गया है। मैं और पप्पा सामने के सीट में बैठ के ऐसे मूवी देख रहे हैं, मेरे हाथ में पॉपकॉर्न, बीच में होता है ना भूत भूत वगैरह अचानक से ऐसे आ जाता है। आई रिमेम्बर कुछ एक ऐसा सीन हुआ था एंड आई स्क्रीम्ड, आई वाज लाइक पूरा पॉपकॉर्न ऐसे करके गिर के पूरा पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न हो गया। ओ माय गॉड, वो सब इतनी बढ़िया यादें है ना उस टाइम की। एंड बिकॉज माई डैड वॉज सो इमेच्योर, सोचिए भूत का मूवी देख के मैं पप्पा के साथ घर में आई हूँ, उसी घर में जो हमें लगता था हॉन्टेड है, उस घर में आके मैं बाथरूम करने जा रही हूँ, ठीक है ना। पप्पा बाहर से लाइट बंद कर देगा, हाँ लाइट बंद कर देगा, मेरे को डराएगा अजीब अजीब आवाज निकाल के कि ओ सोनू तेरे पीछे देख कौन है। he will do all sorts of childish things। oh my god, इतना फनी लगता था ये। this was the time जब मैं मेरे पप्पा के साथ उस घर में अकेले रही, and these were the good memories I have। बहुत घिनौनी मेमोरीज भी है, पर आई एम नॉट रेडी टू टॉक अबाउट दैट, तो वो फिर कभी बताएंगे, ठीक है ना। पापा के साथ कुछ महीने ऐसे करके उस घर में मैं रहती हूँ। देन वन फाइन डे आई सी दैट
आई थिंक हाँ, तब कुछ वेकेशन चल रहा होगा, मेरे स्कूल की छुट्टी ही होगी। मैं सो रही हूँ, मेरा पप्पा मेरे को उठा रहा है, सोनाई, मेरा पप्पा मेरे को सोनाई बुलाता था, ठीक है? सोनू इज़ माय निकनेम, माय डैड यूज्ड टू कॉल मी सोनाई। माय डैड इज़ लाइक, "सोनाई, उठ, उठ, तेरे को कोई लेने आया है।" आई एम लाइक, "कौन लेने आया है? मम्मी आई है क्या?" नो, मम्मी नहीं आई है। मम्मी ने अपने किसी फ्रेंड को भेजा था मुझे लेके जाने के लिए, क्योंकि शायद मम्मी को लग रहा होगा कि पापा मेरा ख्याल नहीं रख पा रहा है, पता नहीं। तो मम्मी ने अपने किसी फ्रेंड को भेजा था मुझे अपने साथ लेके जाने के लिए। मैं उठ के देख रही हूँ कि मम्मी का ये फ्रेंड और मेरा बाप, ये दोनों आदमी लोग बैठ के कुछ बात कर रहा है। एंड माय बाप इज लाइक, हाँ हाँ ले जाओ, क्या बोल सकते हैं, लेके जाओ। फिर ये आदमी मेरे को अपने साथ लेके जाता है, और ये मम्मी का जो फ्रेंड था, ही वॉज अ नाइस मैन। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां, एक लड़का, और उसके तीनों बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, ठीक है ना? फिर मैं 1 डेढ़ महीना ये आदमी के साथ रही थी। ये आदमी के साथ उसके घर में रही, मतलब चल ही रहा है मेरा, मेरे को क्या, मैं तो बच्ची लड़की हूँ, मेरा तो सही है। तब मुझे उतना कुछ समझ नहीं आता था कि इधर उधर किसके घर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। एंड दिस मैन हैड 3 चिल्ड्रन हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स विथ मी। तो मेरे को तो और भी मजा आ रहा है ना कि मैं तीनों के साथ खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, वाह क्या लाइफ है मेरी। ये सब कुछ होता है, फिर मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से ही आती है मेरे भाई को लेके। आई डोंट थिंक शी वॉज स्टेइंग विथ माई दादी। आई थिंक मेरी मम्मी कहीं और ही रह रही थी, खैर मुझे नहीं पता कहाँ रह रही थी। फिर मेरी मम्मी कहीं से आती है, फिर मेरी मम्मी बोलती है, सोनू अब यहाँ पे नहीं रह सकते, अभी नानी के घर जाना पड़ेगा। फिर हम लोग नानी के घर रह रहे हैं, नानी के घर कुछ दिन रहे। एंड मेरी नानी का ना, मतलब बहुत ही गरीब सिचुएशन है, मतलब माई मॉम कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। तो समझ लीजिए मेरी नानी का घर जहाँ पे है, वहां पे उन लोग का बाथरूम भी नहीं है। राइट, दैट टाइम दे डिड नॉट इवन हैव अ बाथरूम। तो अगर हम वहां पे रह रहे हैं और हमें नहाना है, तो हम लोग वो जो रास्ते का जो हैंड पंप टाइप का नहीं होता, वो वैसा टाइप का था, और हम लोग मतलब उधर उधर रोड पे ही हम लोग नहाते थे। वो जो होता नहीं, आंटी लोग ऐसे कुछ पेटीकोट बांध लेता है यहाँ पे, एंड वो नहाते हैं। एक ठो कॉमन बाथरूम होता है जो पाड़ा का सब लोग वो कॉमन बाथरूम यूज करता है, ऐसा रास्ते के ऊपर। मेरी नानी, शी इज सो पुअर, माई मॉम कम्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली। तो हम लोग नानी के घर रह रहे हैं, उधर रास्ते के उधर ही रोड पे ही हम लोग नहा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। एंड आई एम वेरी यंग, मैं 8 साल की हूँ, मुझे उतना क्या ही शर्म आएगा, मैं रास्ते वास्ते पे नहा रही हूँ। कुछ दिन बाद फिर मम्मी बोलने लग गई, अब नानी के यहाँ नहीं होगा, अब मासी के घर रहेंगे। यू अंडरस्टैंड, हमेशा इट वाज लाइक दिस, आज इसके घर, आज उसके घर, आज इसके घर। उसके बाद तो मेरे बाप ने ये जो भूतिया घर था, ये वाला घर मेरा बाप जब जुए में हारा, ओ माय गॉड, जुए में हारने के बाद मेरी मम्मी मेरे को और मेरे भाई को मेरे दादी के पास छोड़ के चली गई थी ना कुछ टाइम तक, जहाँ पे इतने सारे नौकर थे, 10-15 नौकर, उनके साथ मैं रहती थी। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे और मेरे भाई को उन नौकरों के पास छोड़ने के पहले ना, मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश की हमारे साथ रहने की। आप लोग बिलीव नहीं करोगे यार, हम लोग, मैंने और मेरी मम्मी ने इतने घर बदले हैं। 2 महीना इस घर में रह रहे हैं, मम्मी किसी रिलेटिव को अपना बोल के, मतलब रिक्वेस्ट करके कि मुझे रहने दो आपके घर में, मैं देखती हूँ नया घर ढूंढूंगी, तब तक 1-2 महीना रहने दो। 1-2 महीना मम्मी के साथ, मम्मी के किसी रिलेटिव के घर रह रही हूँ। अनपैक भी नहीं करते थे कपड़े वगैरह, क्योंकि अनपैक कैसे करेंगे, फिर तो 1 महीने में घर बदलना है ना। फिर 1 महीने बाद किसी गांव के इलाके में, अरे बाप रे, मुझे आज भी याद है, किसी गांव के इलाके में फिर मैं, मम्मी, मेरा भाई, मेरी मासी रहती थी मेरी मम्मी के पास सपोर्ट देने के लिए। अकेली औरत है, कैसे 2 बच्चों को संभालेगी ना। एंड माई मॉम वॉज सो यंग, मेरी मम्मी तब कितना यंग थी यार, कितनी छोटी थी। माई गुडनेस, इमेजिन मैं पैदा हुई थी जब मम्मी 18 या 19 साल की थी। तो आप लोग समझ लीजिए मेरी मम्मी कितनी छोटी थी जब मैं 7 साल की थी। हाँ, शी वॉज आई थिंक इन हर ट्वेंटीज, ट्वेंटीज में थी क्या, ट्वेंटीज या अर्ली 30s में होगी, सो यंग। आई रिमेम्बर चेंजिंग हाउसेस, इतना घर बदला, इतना घर बदला, बाप रे। बाद में मम्मी को कोई ठीक जगह शायद नहीं मिला होगा, तो मम्मी को मजबूरन मुझे और मेरे भाई को पप्पा और दादी और इतने नौकरों के पास छोड़ के जाना पड़ा।
कुछ सालों के लिए मम्मी गई, मम्मी ने काम किया, वो 10,000 12,000 का जॉब कर करके पैसे-वैसे शायद जमाए होंगे, पता नहीं। उसके बाद फाइनली जब मैं 13-14 साल की हुई, मम्मी परमानेंटली मुझे अपने पास लेके आई, ठीक है ना? आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ और भी छोटी, आई थिंक सो, उस टाइम की तो मेरे पास मेमोरी नहीं है, मेरे को मम्मी बोला करती थी, मुझे मम्मी ने ऐसा बोला है, मासी लोगों ने बोला है कि जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 3 साल की ना, 3-4 साल की होंगी, तब ना मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज़्ड थी। माय मॉम वाज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल बहुत लंबे टाइम के लिए, मतलब था, मम्मी को कुछ हुआ था, ठीक है ना? मम्मी को कुछ हुआ है, वो क्या हुआ है वो बाद में बताऊँगी। आज मुझे वो ट्रॉमा वाला बात नहीं करना है, नहीं तो फिर मेरे को खराब लगता है बहुत ज़्यादा ना। मेरे को फिर रोना-वोना आ जाता है यार वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है ना? आज मुझे रोने का मन नहीं कर रहा है। तो माय मॉम वाज़ इन द हॉस्पिटल और कुछ हुआ था मम्मी को बहुत खराब। तो मैं तो बहुत छोटी हूँ, हाँ, और मेरी मम्मी, ये मुझे मम्मी ने बताया है कि मैं मम्मी से मिलने गई हूँ हॉस्पिटल में और मैं ना डर गई। मम्मी का हाल ऐसा हो गया था कि मैं मम्मी को देख के पहचान ही नहीं पा रही हूँ कि ये मेरी मम्मी है। मैं ना डर गई थी मम्मी को देख के, मैं रोने लग गई थी अपनी माँ को देख के। उस टाइम पे मैं मेरी मम्मी की एक फ्रेंड के साथ रहती थी। 2-3 महीना मैं मम्मी के उस फ्रेंड के साथ रही थी। क्योंकि मम्मी को जो हुआ था उसमें ना बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। बताऊँगी फिर कभी क्या हुआ था, ठीक है ना? तो आप लोग सोचिए, बचपन से ही ऐसा है यार, मैं किसी मम्मी के फ्रेंड के पास हूँ या मम्मी के किसी और फ्रेंड के पास रह रही हूँ, दादी के पास रह रही हूँ, नाना, मामा के पास रह रही हूँ, फिर चाचा के पास रह रही हूँ। ऑलवेज़, ऑलवेज़ ये घर, वो घर, ये घर, वो घर, इतने घर बदले। उसके बाद मम्मी के पास जब मैं परमानेंटली शिफ्ट हो गई 13-14 की उम्र में, कुछ साल रही और 19 की उम्र में फिर भाग गई। 19 की उम्र में भागी, आज 24 साल की हूँ। ये मेरा छठा घर है, जहाँ मैं अकेले रह रही हूँ। दिस इज़ माय सिक्स्थ हाउस। ये वाला घर भी 1 साल, 1.5 साल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट खत्म होगा, ये वाला घर भी छोड़ देना पड़ेगा। फिर आई विल मूव टू माय 7th हाउस। आप लोग समझ रहे हो कितने घर बदले हैं मैंने। इसीलिए गाइस मुझसे आज भी ना बहुत लोग पूछते हैं कि इशिता तुम घर पे कैसे रहती हो यार? तुमको घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता? पूरा दिन तुम घर में बैठी रहती हो। इवन मेरे घर के नीचे का जो केयर टेकर है ना वो भी ऐसे मुझे बोलता है कि अरे आप इलेक्ट्रिक बिल अभी लेके चले जाइए, आप तो फिर पता नहीं कब निकलोगे, आप तो निकलते ही नहीं हो। आई आई अंडरस्टैंड, टुडे आई अंडरस्टैंड गाइस क्यों मुझे इस उम्र में आके घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। कोई भी मुझे पूछता है ना कि इशिता तुम घर पे रहती कैसे हो? मैं तो 2-3 घंटा भी घर पे नहीं रह पाती, मुझे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा नहीं तो डिप्रेस्ड हो जाऊँगी। अरे कैसे बताऊँ उन लोगों को, बचपन से लेके आज तक मैं इतना घर के बाहर रही हूँ, इतने मैंने घर बदले हैं कि फाइनली अब जब ठीक-ठाक घर है मेरे पास, हाँ, खरीदा नहीं है, खुद का नहीं है, पर जब तक रेंट पे है तब तक तो मेरा है ना। फाइनली जब खुद का घर है तो मन ही नहीं करता यार घर के बाहर निकलने का। मन करता है पूरा दिन घर पे ही रहूँ। तब भी आजकल तो मैंने बहुत बाहर निकलना शुरू किया है, वो भी मेरे भाई के साथ या भाई के साथ व्लॉग वगैरह बनाने के लिए मैं घर के बाहर निकलती हूँ और वो भी निकलने के बाद अगर शाम के 7 या 8 बज जाता है ना मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है कि अरे 7 बज गए, सूरज ढल गया, जल्दी-जल्दी घर जाना पड़ेगा, चल-चल भाई घर चल। आप लोग समझ रहे हो? I don't like going out of my house. I love staying in my house, you know. बचपन से लेके आज तक इतने जगहों में रही हूँ मैं। It's like I have lived everywhere, but I never felt like I belong anywhere, you know. Finally ये घर में मुझे ना बहुत घर जैसी फीलिंग आती है। बट आई होप बहुत जल्द आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो खुद का एक घर खरीदूं। वो तो मेरा सपना है यार लोगों का सपना होता है ना कि पुलिस ऑफिसर बनना है, नीट की एग्जाम्स क्रैक करनी है या बहुत अमीर बनना है, ये वो। मेरा वो सब सपना नहीं है। मेरा सपना है कि मुझे ना खुद का एक घर चाहिए, मेरे नाम का, इशिता भगत का ऐसे बोर्ड होगा घर के बाहर। ओ माय गॉड वो तो सोचने से मेरे आंखों से खुशी के आंसू ही आ जाते हैं। इशिता भगत लिखा हुआ घर,
मेरा घर, मेरा खुद का घर, वो है मेरा सपना। होगा कभी ना कभी, होगा कि नहीं? ज़रूर होगा यार। जिस दिन वो हो जाएगा, जिस दिन मेरा खुद का घर होगा मेरे पास, उस दिन मैं मान जाऊँगी कि मैं सक्सेसफुल बन गई हूँ। है कि नहीं? बाकी अमीर बनना या कुछ यूट्यूबर बनना या एनजीओ खोलना या अनाथ बच्चों की मदद करना, वो सब मेरा सपना नहीं है गाइज़, वो सब मेरा गोल है। वो सब मेरा गोल है, वो सब मैं ज़रूर अचीव करूँगी। प्लान करूँगी, प्लान को एग्ज़ीक्यूट करूँगी और अचीव ज़रूर करूँगी। पर सपना अगर कोई पूछे, तो वो मेरा खुद का घर, वही है सपना। सो या आई आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज़ अबाउट माय लाइफ एंड आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो ना, तो आप लोग को लगता है ना कि मेरा स्टोरी टेलिंग कितना अच्छा है, कि मैं कितनी अच्छी कहानियां सुनाती हूँ, बट मेरे लिए तो ये स्टोरी टेलिंग नहीं है ना। मेरे लिए तो मैं बस अपनी यादों को फिर से याद करके आप लोगों को मेरी यादों की बातें बता रही हूँ, है कि नहीं? दीज आर जस्ट माई मेमोरीज। मैं स्टोरी टेलिंग वोरी टेलिंग नहीं कर सकती हूँ। मुझे आप बोलिए अभी कोई कहानी बना के सुनाने, मैं नहीं बना पाऊंगी। मुझे आप बोलिए कोई भी प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करने, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर मुझे आप बोलिए कि 5 साल पहले, 10 साल पहले की मेरी कोई जिंदगी की घटना आपको बताने, मैं बहुत अच्छे से बता पाऊंगी। ठीक है ना? सो या दिस वाज टुडेज वीडियो एंड उस दौरान जब मैं पापा के साथ उस घर में रहती थी, तब मेरे साथ बहुत घिनौनी चीजें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। और हाँ, वो चीजें भी मैंने मम्मी को बताई बहुत टाइम बाद। मतलब वही 10 साल ही लग गए, 10 साल ही लग गए होंगे मम्मी को बताने में। जिस घर में मेरे डॉग की मौत नहीं हो गई, उसी घर में बोला ना कि मैं मम्मी को एक रात को सब बता दिया था, उसके बाद मम्मी शिरडी लेके गई। उसमें ये चीज़ भी मैंने बोली थी कि मम्मी पापा के पास जब तुम मुझे रख के गई थी, पापा ने क्या-क्या किया, जो भी है। पर ख़ैर वो सब बातें मुझे आज बताने का मन नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट रेडी टू टॉक अबाउट दैट। वो इतना हेवी मेमोरी है ना एक, कि जो भी है, तो फिर कभी बताऊँगी जब थोड़ा हील हो जाऊँ उस मेमोरी से। बट हाँ, उस टाइम के काफ़ी अच्छे मेमोरीज़ भी है। आई वाज़ ऑलवेज़ अ डैडीज़ गर्ल। मतलब सोचिए, मेरे बाप ने मुझे कभी उतना प्यार किया भी नहीं, तब भी आई वाज़ अ डैडीज़ गर्ल। अगर प्यार करता तब तो मैं बौखला ही जाती। खैर, जो भी है, दिस वाज़ टुडेज़ स्टोरी टाइम वीडियो। आई डोंट नो आप लोग को अच्छा लगा होगा कि नहीं? अच्छा नहीं लगा तो बताना, अच्छा लगा तो भी बताना। कमेंट सेक्शन में अपनी विशेष टिप्पणियां जरूर जरूर दीजिएगा। दिस इज इशिता एस भगत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय, लव यू, टेक केयर। एंड ऑल्सो, अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो, आपके माँ बाप आपको परेशान करते हैं, डांटते हैं, छोटी छोटी बात पे ची ची पे करते रहते हैं, और आप सोचते हो यार कब घर से भागूंगी, कब घर छोड़ के जाऊंगी, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि घर से मत भागो, वो आपका डिसीजन है। आपको माँ बाप के साथ रहना है, नहीं रहना है, दैट्स ऑन यू। बट वंस यू स्टार्ट लिविंग अलोन, जैसे आज मुझे 5-6 साल हो गए अकेले रहते हुए, आज ना मुझे वो मेरी मम्मी का डांट याद आता है, शायद मेरे बाप की मार भी मुझे याद आती है। वो चीजें जो एक वक्त पे ऐसी लगती थी ना कि ओह, कब जाऊंगी घर छोड़ के, मम्मी कैसी बातें करती है यार, समझती नहीं है क्या? आज मुझे वही मम्मी की बातें याद आती है और हंसी आती है। कि काश मम्मी एक और बार डांटती, काश मम्मी गुस्से में एक थप्पड़ लगाती। मिस करती हूँ यार। बट क्या कर सकते हैं? It's okay. I choose peace over all that chaos. So, yeah, if you're planning to move out of your house, if you're planning to leave your family or leave these toxic people, होगा, बहुत जल्द होगा। और एक दिन ऐसा आएगा ना जब आप ये टॉक्सिक लोगों की टॉक्सिसिटी भी मिस करोगे। तो जितना दिन आपके माँ-बाप आपको डाँट रहे हैं ना, उनके डाँट को ना आप ऐसे थोड़ा-सा ये करो कि अरे कुछ ही दिन का तो डाँट है, कुछ दिन बाद फिर मैं इनके डाँट को ही मिस करूँगी। यू नो, मेरा भाई तो पागल हो रहा है घर से निकलने के लिए, 17 का हो गया है ना, और वो नहीं रह पा रहा है यार अभी मम्मी के पास। मम्मी के साथ उसका अब नहीं हो रहा है।
ठीक है? मेरा भाई मुझे डेली मैसेज करता है कि दीदी यार कब जाऊँगा घर से, कब निकलूँगा मैं, बताओ मुझे। मैं मेरे भाई को बोलती हूँ कि भाई थोड़े ही दिन हैं और थोड़ा ही दिन है, 18 का हो जाएगा, फिर तो तू निकलेगा ही मम्मी के घर से। और एक बार तू निकल गया ना, तू मम्मी के इन डाँट और मार को भी मिस करेगा। तो जब तक डाँट और मार मिल रही है, तब तक थोड़ा मार खा ले, तब तक थोड़ा डाँट खा ले, क्योंकि इट्स टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट। ठीक है? ऑन दैट नोट लेट्स एंड टुडेज वीडियो। काफी लंबा हो गया यार, 25 मिनट हो गया। खैर, बाय, लव यू, टेक केयर।